नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसका पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट को हमने पूरा कर लिया था। इस वीडियो में हम उसका जो सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने, जिसको लिखा है उसको आज हम पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, कि चंद्रमा जो है वो मेरे पीछे पीछे ईस्ट की तरफ ऊपर आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबो मी, और मेरे ऊपर जो है बिल्कुल साफ आसमान के अंदर तारे चमक रहे थे, ऐसा एनवायरनमेंट था। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, और आसमान के अंदर एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब देहात या गांव होता है, कि मैं सोते हुए गांव के ऊपर जो है हाई, बहुत ऊंचाई में ऊपर होने के बावजूद अकेला जो था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं मेरा पुराना डेकोटा एरोप्लेन जो था उसको उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर, और वापस इंग्लैंड की तरफ में जो है वो आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज, मैं अपने छुट्टी के सपने को देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है होप करना, आशा करना, और मैं आशा कर रहा था कि मैं अपने परिवार के साथ होऊंगा, अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, जिसके अंदर सुबह के 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, और मुझे तुरंत ही जो है वो पेरिस कंट्रोल रूम में संपर्क करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने पीछे की तरफ एरोप्लेन की नोज जो थी उसकी तरफ देखा, तो मैंने सोचा कि मुझे तुरंत ही पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए। आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने देखा मेरे सामने एक बड़ी शहर की लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही थी मेरे सामने। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल, और मैंने अपना रेडियो जो था उसको शुरू किया और कहा पेरिस कंट्रोल रूम, जैकोटा DS 088 हेयर। तो ये उसके जैकोटा प्लेन जो है उसके नंबर थे, और उसने पेरिस कंट्रोल रूम में रेडियो से बात की और कहा कि मैं डेकोटा जो DS 088 जो है वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, कि मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, और जो रेडियो जो था उसमें से आवाज़ आई और उसने मुझे तुरंत उत्तर दिया। DS 088 आई कैन हियर यू, कि ये प्लेन का नाम हो गया कि हम आपको सुन रहे हैं। यू ओट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, कि तुम्हें जो है अब 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जो है पश्चिम की तरफ अपने आप को टर्न करना है, मोड़ना है। DS 088 ओवर, तो ये उनका प्लेन का नाम है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने अपना मैप जो था, नक्शा जो था उसको चेक किया, और कंपास का मतलब जो दिशा सूचक बताने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपना जो सेकंड जो फ्यूल टैंक जो था, ईंधन का टैंक जो था उसको शुरू किया, जो लास्ट फ्यूल टैंक था। एंड टर्नेड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और मैंने अपने डेकोटा प्लेन को 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ जो है वो घुमा दिया, वेस्ट की तरफ घुमा दिया, जो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कि मैं जो है वो ब्रेकफास्ट के समय जो है सुबह के नाश्ते के समय जो है मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और वो मन में सोच रहा है कि कितना एक बड़ा सारा जो है वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है उसको खाने को मिलेगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और ये बहुत ही आसान फ्लाइट थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, कि पेरिस जो था वो मेरे से 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, और जब मैंने बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, और ये तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वे बहुत ही बड़े थे। द दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो मेरे सामने जो है
ब्लैक माउंटेन की तरह दिखाई दे रहे थे, काले पर्वतों की समान दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़े थे। अक्रॉस द स्काई, आसमान के आर पार बड़े बड़े बादल जो हैं वो काले कलर के, जो पर्वतों जैसे बादल जो है उनको खड़े हुए दिखाई दिए। आई नो आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, मैं जानता था कि इन बादलों को जो है वो पार नहीं किया जा सकता, इनके अंदर से नहीं निकला जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू नॉर्थ और साउथ, और मुझे ये भी पता था कि मेरे पास इनफ फ्यूल नहीं है, ज़्यादा मात्रा में ईंधन नहीं है कि मैं उसको नॉर्थ या साउथ से, उत्तर या दक्षिण से उनको जो है वो घूम करके उनके पास से निकल जाऊं। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे या तो वापस पेरिस जाना पड़ेगा। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे तो घर जाने की जल्दी थी। आई वांटेड, मैं चाहता था। दैट ब्रेकफास्ट, वही ब्रेकफास्ट जिसके बारे में वो थोड़ी देर पहले सोच रहे थे। आई विल टेक द रिस्क, कि मैं रिस्क लेऊंगा, जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने ऐसे सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उन्होंने एकदम सीधा जो है उस तूफान के अंदर अपने उस ओल्ड डेकोटा को प्रवेश करवा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और जैसे ही एरोप्लेन उन क्लाउड्स के अंदर प्रवेश करता है सब कुछ एकदम ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और ये इम्पॉसिबल था, ये असंभव था, टू सी एनीथिंग, किसी भी चीज़ को देखना, आउटसाइड द एरोप्लेन, जहाज के बाहर किसी भी चीज़ को देखना अब संभव नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो पुराना जहाज जो था उसने जंप लगाया, वो उछला, और ट्विस्टेड का मतलब था मुड़ जाना। एयर, हवा के अंदर वो उछला और वो ट्विस्ट हो गया, वो मुड़ गया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर पाया, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। माई आईज, मेरी आंखों को। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कि जो कंपास जो था वो एकदम गोल गोल घूम रहा था। इट वाज डेड, और ये खराब हो चुका था। आई वुड नॉट इट वुड नॉट वर्क, और ये काम ही नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वाज सडनली डेड टू, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट जो थे, दूसरे उपकरण जो थे वो भी अचानक से डेड हो गए, वो भी अचानक से खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने फिर रेडियो पे कोशिश की। पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल, और मैंने पेरिस कंट्रोल कह करके उनसे संपर्क करने की कोशिश की। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हो? देयर वाज नो आंसर, और वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, और रेडियो भी जो है वो खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, मेरे पास ना तो अब कोई रेडियो था, ना ही मेरे पास कोई कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म, और अब मैं तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियरर मी, और तभी अचानक से काले बादलों के अंदर बिल्कुल मेरे सामने, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और इसके ऊपर इसके जो विंग्स जो थे, इसकी जो पंखें जो थी उनके ऊपर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रो द स्टॉर्म, लेकिन मैं इसको देख सकता था मेरे बिल्कुल नेक्स्ट, अगले जो साइड में, इसको तूफान के अंदर से गुजरते हुए मैं इसको देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को भी देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जिसका चेहरा मेरी तरफ था। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, और मुझे दूसरे व्यक्ति को देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और अपना हाथ हिलाया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, और वो कह रहा था कि तुम मेरा पीछा करो, मेरा पीछा करो। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, कि वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ। ही आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने अपने प्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ जो है वो घुमा लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने से। सो दैट, ताकि आई वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, कि ये मेरे लिए आसान हो कि मैं उसको आसानी से फॉलो कर सकूं, उसका आसानी से पीछा कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश था।
टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, कि एक ऐसे अनजान एरोप्लेन के पीछे जाकर के लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह मैं उस अनजान एरोप्लेन के पीछे पीछे चल कर के भी मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर, एक आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो जो अनजान एरोप्लेन जो था, वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वो अभी भी मेरे सामने था। इन द क्लाउड्स, बादलों के अंदर। नाउ there was only in fuel to the old Dakota last tank to fly 5 or 10 minutes, और अब अंत के अंदर जो है उस डकोटा के अंदर जो है वो 5 और 10 मिनट का फ्यूल ही बचा था। इतना ही और उड़ सकता था वो, 5-10 मिनट ही और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, और मैं एक बार फिर से जो है वो भयभीत होना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और फिर वो अचानक से जो है वो प्लेन नीचे जाना शुरू हो गया और मैंने इसका पीछा किया। सडनली, अचानक से, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं अचानक से बादलों से बाहर आ गया। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने सामने देखा, एकदम बिल्कुल सामने, दो जो लाइनें जो हैं, लाइट की लाइनें मेरे सामने थी। इट वाज ए रनवे, और ये एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, और एक एयरपोर्ट था। आई वाज सेफ, और अब मैं बिल्कुल एकदम सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, लुक फॉर का मतलब होता तलाश करना, कि मैं मुड़ा और अपने दोस्त की तलाश करने के लिए। इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले जहाज की। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गोन, और वो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, और वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैंने अपने जहाज़ को लैंड करवाया और मुझे इस बात का कोई खेद नहीं था। वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मैंने अपने जहाज़ की तरफ से जाने का मुझे कोई दुख नहीं था। जो नियर, जो कंट्रोल टावर के नज़दीक खड़ा हुआ था, वहाँ से मैं उसको छोड़ करके उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को ढूंढने के लिए चला गया। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन कंट्रोल सेंटर, मैं कंट्रोल सेंटर के अंदर गया और वहाँ एक वुमेन जो थी उससे मैंने पूछा। आई वाज कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, तो मैंने उनसे पूछा कि वो दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे बड़े ही अजीब तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी। अनोदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन स्टॉर्म, कि ऊपर तूफान के अंदर। नो, अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कि दूसरे कोई जहाज जो है वो नहीं उड़ रहे थे आज रात्रि को। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, कि आपका ही एकमात्र जहाज था जिसको कि मैं रडार के ऊपर देख सकती थी। सो इसलिए हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, तो वो कौन था जिसने मेरी जो यहाँ सुरक्षित आने में जो है वो मेरी सहायता की, बिना किसी कंपास के और बिना किसी रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और ना ही मेरे टैंक के अंदर जो है वो ज़्यादा फ्यूल था, फिर भी मैं सुरक्षित वापस लौट के आया। तो इसमें मेरी किसने मदद की? हु वाज द पायलट, और वो पायलट कौन था? ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काले अनजान जहाज के अंदर वो पायलट कौन था? फ्लाइंग इन स्टॉर्म, जो तूफान में भी उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइटों के। तो आपको जो है वो कमेंट करके बताना है कि क्या ये चमत्कार था, क्या जो हमारा जो लेखक जो है उसका कोई भ्रम था या क्या था। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो ब्लैक एरोप्लेन क्या था, क्या नहीं था, आपको क्या समझ में आया, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।